Hi guys, Assalamualaikum and welcome back again with my new video of इबाद पेट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पाइड बजीज। जी, अब बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि उनके पास पाइड बजीज निकल आते हैं या वो लोग पाइड बजीज खरीदने का सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्यूटी होती है, उनका जो कलर होता है, उनका डिज़ाइन पैटर्न वो हम लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम सोचते हैं कि हमने इतने पेयर रखे हैं तो क्यों ना इसमें पाइड बजीज भी ऐड करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइड बजीज की कितनी वैरायटी होती हैं, कितने तरीके के पाइड बजीज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनकी निशानियाँ, उन्हें कैसे पहचान है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है गाइस पाइड बजीज में। सबसे पहले मैं आपको म्यूटेशंस के नाम बता देता हूँ एक बार। सबसे पहली म्यूटेशन आती है सिंगल फैक्टर डोमिनेंट पाइड, फिर आती है डबल फैक्टर डोमिनेंट पाइड, उसके बाद आता है रेसेसिव पाइड, उसके बाद आता है अर्ली पाइड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सिंगल फैक्टर डोमिनेंट पाइड। तो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट पाइड की सबसे बड़ी जो पहचान होती है, सिंगल फैक्टर डोमिनेंट पाइड जब भी कलर में होता है, उसका आप कलर देखें तो वो होता है ग्रीन येलो, या इसी में का जो है ग्रीन येलो टाइप का ही कलर होता है। ब्लू वाइट या दूसरे जो कलर होते हैं वो नहीं होते, ग्रीन येलो ही होता है ज़्यादातर। तो वो होते हैं सिंगल फैक्टर डोमिनेंट पाइड। एंड उनके अगर आप धारियाँ देखें, जो हम पैटर्न कहते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, मतलब सर से लेकर पीठ तक होते हैं। लेकिन आप जब भी देखें, आप एक ऑफलाइन बर्ड ले लें, वाइल्ड बर्ड, या कोई भी नॉर्मल बर्ड ले लें एंड पाइड बर्ड ले लें, अगर आप उन दोनों में देखेंगे तो पाइड की जो होती है पीठ तक तो जाती है उसकी धारियाँ, बट पूरे पीछे वाले जो पर होते हैं उसके पूरे आखिर तक पर के नहीं जाती। बट जो ऑफलाइन बर्ड्स होते हैं उनके पूरे बर्ड नीचे तक पूरी धारियाँ जाती हैं ब्लैक कलर की। तो ये भी एक निशानी होती है पाइड की कि उसकी धारियाँ सिर्फ पीठ तक ही रहती हैं, उससे नीचे पूरे फेदर्स तक नहीं जाती। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया सिंगल फैक्टर डोमिनेंट पाइड के बारे में। अब हम बात करेंगे डबल फैक्टर डोमिनेंट पाइड। देखिए, जो मैंने आपको निशानियाँ बताई डबल फैक्टर में भी वही होती हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि कलर का डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, अब जैसे कि आप देखें अगर, तो सिंगल फैक्टर में मैंने आपको बताया था ग्रीन येलो टाइप के कलर होते हैं सिंगल फैक्टर में। बट वहीं डबल फैक्टर यानी कि अपना ब्लू वाइट पाइड वजी आ गया, या वाइट पाइड आ गया, या और भी जो दूसरे कलर होते हैं उसमें पाइड आ गया। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं डबल फैक्टर डोमिनेंट पाइड। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर होगा दोनों के बारे में। अब हम बात करेंगे रेसेसिव पाइड के बारे में। तो रेसेसिव पाइड भी देखिए, ज़्यादातर इतना कोई मुश्किल नहीं होता है इन्हें पहचानना। अब रेसेसिव पाइड सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर में तो नहीं आते, वेल जहाँ तक मैंने रिसर्च करा है अबाउट, ये एक ही तरीके के पाइड होते हैं, किसी भी कलर में आ सकते हैं, ये मिक्स कलर में आ सकते हैं, 4-5 कलर हो सकते हैं, मल्टी कलर में, या किसी भी कलर में आ सकते हैं। अब इनकी निशानियों की बात करें तो इनके जो सर, आँख से लेकर दूसरी आँख तक 3 से 4 धारियाँ बनी होती हैं, सिर्फ 3 से 4 सर पे। उसके अलावा इनकी जो पीठ रहती है उस पे भी स्पॉट्स बने रहते हैं, धब्बे बने रहते हैं, बट वो अलग अलग रहते हैं। जैसे डोमिनेंट पाइड का होता है धारियाँ बनते हुए आती हैं, बट रेसेसिव पाइड में धारियाँ बनती हुए नहीं आती, अलग अलग होके आती हैं। जैसे ब्लॉक्स हो गया, ब्लॉक्स टाइप में आप कह लें, या डब्बे टाइप बने रहती ना धारियाँ, इस टाइप उस टाइप में बनी रहती हैं, और ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये निशानी होती है रेसेसिव पाइड की। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, वैसे मैं पूरी कोशिश करी अपनी समझाने की आपको सही से, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में एक और बार पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्ली पाइड की। तो यार, ये अर्ली पाइड जो चीज़ है, पहली बात तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहीं भी आप चले जाए, अर्ली पाइड किसी भी आप ब्रीडर से पूछे, किसी भी एक्सपीरियंस वाले बंदे से पूछे, वो भी आपको यही जवाब देगा कि अर्ली पाइड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि अर्ली पाइड तो लोगों ने रेसेसिव पाइड, देखिए सिर्फ 3 तरीके की पाइड होते हैं, रेसेसिव पाइड, डोमिनेंट पाइड, सिंगल फैक्टर डोमिनेंट पाइड, डबल फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी तरीके की पाइड नहीं होते। हो सकता है अर्ली पाइड, अच्छा अर्ली पाइड जो है, रेसेसिव पाइड के जो स्प्लिट निकलते हैं ना, उन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं लाइक अर्ली पाइड ऐसे होते हैं कि उनकी पूरी बॉडी बस ग्रीन येलो कलर की होती है, बट उनकी पीठ पे लेफ्ट या राइट साइड के पंख पे 1-2 ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, सिर्फ 1 या 2 बड़े ब्लैक स्पॉट्स। ठीक है, तो उन्हें हम अर्ली पाइड कहते हैं बहुत सारे लोग। बट अर्ली पाइड जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इंटरनेट पर पूरे में रिसर्च कर ली, सब जगह देख लिया मैंने,
अर्ली पाइड एक्चुअली रिसेसिव पाइड को ही कह सकते हैं। बाकी ये जो मैंने आपको बताया है स्प्लिट के बारे में, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया है, ये मत सोच लीजिएगा कि मैं रिसेसिव पाइड के बारे में बता रहा हूँ, अर्ली पाइड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। 3 तरीके के पाइड होते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं मेरी मेहनत को, मेरे चैनल को, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।